रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़सीदतु फी मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी फिल मनाक़िब अश-शैख़ अब्दुल क़ादिर अल-जीलानी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़। जाअ दैफ़ुल अकबर फ़ी हाज़िहिल हफ़ला अश-शैख़ुना अश-शैख़ अल-क़ासिम अल-आसिम अल-बरज़ंजी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु अलैना शर्रफ़ना बिज़ियारतिकुम या शैख़ी व नशकुरुकुम मिन अश-शैख़ अल-अकबर अज़्ज़ैग़ुल इस्लाम इरफान अश-शाह मशहदी अतालल्लाहु बक़ाअहु। जाअ शैख़ुल अकबर अल बरज़ंजी मिन बलदिल मुबारका बलदिल व बलदुना अश-शैख़ अब्दुल क़ादिर अल-जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नदउल्लाह फ़ी हाज़िहिल हफ़ला अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मअल मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। शर्रफ़ना बिज़ियारतिकुम व नशकुरुकुम मिन शैख़िल मशहदी तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। व अनशुदु फ़ी मदहि नबी व मदहि शैख़ अब्दुल क़ादिर अल-जीलानी मिन शैख़ अकबर अल-अल्लामा अल-मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा अल-क़ादिरी अल-अज़हरी। मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा ताकि शेख जो बगदाद शरीफ से आए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु यफ़ना यफ़ना कुल्लु यबक़ाहु लैसल बाक़ी इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी मन गैरु यदफ़उ बलवाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु हाज़ा अख्तरु अदनाकुम
हादा अख्तर अदनाकुम रब्बी अहसन मस्वाहू अदरिक 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 अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी मन गैरुक यदफउ बलवाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू माली रब्बुन इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू माली रब्बुन इल्लाहू यफना कुल्लु यबकाहू लैसल बाकी अल्लाहू माली रब्बुन इल्लाहू हादा अख्तर अदनाकुम रब्बी अहसन मस्वाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू माली रब्बुन इल्लाहू। अल्लाह की हम्द व सना मदह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत सय्यदुना उस्ताज़ुना इमामुना शेखुना अल उस्ताज़ शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी क़ुद्दिस सिर्रहु नूरानी की मनक़बत को जिक्र करने के बाद आज की ये फ़क़ीदुल मिसाल 8वीं सालाना इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मरकजी जमात अहले सुन्नत की जानिब से कायदीन मरकजी जमात अहले सुन्नत हजरत क़िबला पीर तरीक़त पीर अब्दुल खालिक साहब भरचोंडी आस्ताना आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया भरचोंडी शरीफ क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और हुजूर हुज्जतुल्लाह अलल अर्द शेखुल मुस्लिमीन बक़ियतुस सल्फ़ फ़ख्रुल खल्फ़ सुन्नियों के शहंशाह सैयदुस सादात बुजुर्गों की यादगार नामूस रिसालत के मुहाफिज सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़वी अतालल्लाहु बक़ाअहू की ज़ेर क़ियादत व सियादत में और मरकजी जमात अहले सुन्नत के हुजूर क़िबला हुज्जतुल इस्लाम अतालल्लाहु बक़ाअहू के तमाम मोतक़िदीन खादिमीन और फिद्रियीन की जानिब से बहुत बारौनक भरपूर शान व अज़मत के साथ और बड़े तुज़ व एहतिशाम के साथ इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मेरे आका फैज़ आलम हुजूर दाता गंज बख्श अली हजबेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुंबद के साए में अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर मुनक़्क़िद की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुजूर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी अतालल्लाहु बक़ाअहू का साया चरख़ अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम रखे और जितने अकाबिर तशरीफ लाए, जिस तरह के गौसे आज़म की मुक़द्दस सरज़मीन से तशरीफ लाने वाली शख्सियत हजरत क़िबला फ़ज़ीलतुश शेख शेख बरज़ंजी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ लाए, दिगर और अकाबिर मशाइख आते रहे और अपने मलफूजात और अपनी मुक़द्दस फिक्र से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ और बुनियादी नजरिए से रूशनास कराते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला क़िबला शाह साहब और मरकजी जमात अहले सुन्नत पीर अब्दुल खालिक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम कायदीन तमाम कारकुनान की इस कोशिश को अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमाए।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर साल हम इस बात की तजदीद करते हैं और आज की इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, यूं तो हर साल मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत में वो इस्लाम की सच्ची सुथरी तस्वीर और अकाबिर अहले सुन्नत के फिक्री मिनहज और उनकी तालीमात और तशरीहात की तर्जुमान रही है। और उसमें बिलखुसूस तमाम तकारीर और तमाम हिदायत और तमाम तर इरशादात और नसीहतों का जो मग़ज़ और कुश्ता माहसल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मुबल्लिग़ इस्लाम शेखुल कुरान हजरत सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया के उस गुफ्तगू में होता है, तो यकीनन वो हर आलिम के लिए, हर तालिब इल्म के लिए, तंजीम मरकजी जमात अहले सुन्नत के हर कारकुन के लिए, और मुझे कहने दीजिए बिला मुबालगा हर सुन्नी के लिए वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए, वक्त के पेचो खम को और वक्त के उतारो चढ़ाव को, वक्त के नशुब फराज को सामने रखते हुए ज्यादा हक पर कायम होने का जो तरीका सलीका और जो इस्तिकामत की वो नजीर और हिदायत हजरत इरफान शाह साहब मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया पेश फरमाते हैं, तो यकीनन ये बात है कि जो हुजूर ने फरमाया था कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जाता हूं, कि एक फरमाया माइन खस्तुम बिही लम तदिल्लू, अगर तुमने इनको मजबूती से पकड़ लिया तो तुम गुमराह नहीं होंगे। फरमाया वो किताबुल्लाहि व इतरती, वो किताब अल्लाह की है और मेरी औलाद है। वाकई में हमने सरकार इमाम जाफर सादिक को तो नहीं देखा, हजरत इमाम बाकिर को नहीं देखा, सरकार मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारी आंखें न देख सकी। इसी मुबारक महीने के अंदर मेरे आका मशहद मुकद्दसा की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले सईदुल अइम्मा इमाम अली अर्रज़ा इब्न मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर सैयद गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अहले बैत की ये बाग अहले बैत और चमन अहले बैत के ये सरबस्ता फूलों को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमें वो खुशबू सैयद इरफान शाह साहब से महसूस होती है, वो निचोड़ महसूस होता है, वो फिक्र महसूस होती है। आपकी दानाई, आपकी मामला शनासी, दीन के मसले को बारीकी से पूरे तसलसल के साथ देखकर नजर फिरासत के साथ उसके खुलासे को पेश करना, ये फकीर बारहा तजुर्बा कर चुका। और कई यहां पर उलमा जो बैठे हैं जिन्हें ना कोई किसी मुल्क की नेशनलिटी की लालच दी जा रही है, ना कोई वीजे की लालच दी जा रही है, ना किसी इदारे में कोई नौकरी की लालच दी जा रही है, ये फिर भी उलमा दूर दराज से सफर करके रात के इस पहर में भी बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है खुशबू को वही महसूस करता है जिसकी कुव्वत मशाम नाक ठीक होती है। और यकीनन जिन्होंने सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया की सोहबत इख्तियार की, उन्हें पता चला कि इल्म का निखार अपनी मुकम्मल हमीयत और गैरत के साथ और तवाज़ुन और एतदाल के साथ इफरात और तफरीद से हटकर नजरिए को जिस अंदाज में हैंडल करना है, बयान करना है, समझना है, वो यकीनन इस दौर में तमाम मशाइख के ततब्बो में उनके फैज से सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ने ये हिज़्ज़ वाफिर अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपका साया चरख़ अहले सुन्नत व तादीर कायम व दायम रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक तो इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का सबब अपने भूले हुए सबक को याद करना है,
तकरीरें हो चुकी हैं, सिर्फ उसका लुबाब अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, आपके और मेरे लिए, कि जो हमारी जिंदगी का बुनियादी सबक है, रूह का परिंदा जब तक हमारे बदन में फड़फड़ा रहा है, एक तरफ से नफ्स हमें गुमराह कर रही है, लालच और हवस के सब्ज बाग मुझे और आपको दिखाकर ईमान की दौलत को लूटना चाहती है, और कई लूट जाते हैं। करबला का मैदान इस हकीकत को वाज़ेह करता है, जिन्होंने हजरत इमाम अली मकाम सिब्त रसूल सैयदुना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दने मुबारका पर खंजर चलाया। आप तारीख उठाकर देखें कि आज 14 सदी गुजरने के बाद उस जुल्म और सितम की कहानी, हकीकत को सुनकर हर दिल मलूल होता है, सीज जाता है। एक घूंट पानी हलक से नीचे नहीं उतरता मोहब्बत अहले बैत और गमे इमाम हुसैन, और जो जुल्म और बर्बरियत करबला के मैदान में खानदान रसूल पर ढाई गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे बताइए कि जब हम जैसे आम लोग ईमान की हल्की सी झलक पाकर उस गम को भी महसूस करते हैं, और खानवादा रसूल की अजमत के तकाजे पर उनकी अजमत और मोहब्बत के जलवे अपने सीनों में और अपनी जुबानों में उस हलावत को भी पाते हैं, चाशनी पाते हैं, तो मुझे बताइए कि जो सामने यजीदी फौज खड़ी थी, क्या वो इमाम हुसैन को जानते नहीं थे? उनके सामने वो अहादीस नहीं थी? वो तो बराह रास्त उनसे भी मिल चुके थे कि जिन्होंने हुजूर को फरमाते हुए सुना था। इमाम अली मकाम का आखिरी खुतबा जो आपने करबला के मैदान के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह को दिया, पहला खुतबा आपने 2 मुहर्रम को दिया, जो कादसिया के मकाम के करीब था। आखिरी खुतबा आपने 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह को दिया, और यजीदी लश्कर को आपने खिताब करते हुए यह फरमाया, अनस इब्न मालिक अभी जिंदा है, अब्दुल्ला इब्न उमर अभी जिंदा है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अभी जिंदा हैं, जाओ पूछो, उनसे पूछो मैं कौन हूं। मेरी अजमत व कदर बारगाह उलूहियत जनाब बारी में और जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे तुम निस्बत रखते हो, उनकी बारगाह में अल्लाह ने अपने फजल से मुझे जनाब रिसालत की बारगाह में क्या वजाहत और कदर अता फरमाई। और यही वो एक जोरदार हकीकत का इजहार था कि हुर के हाथ से तलवार गिर गई। हुर सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने कादसिया के मकाम पर हजरत इमाम अली मकाम को रोका था और आपसे कहा था कि आप हमारे साथ इब्ने जियाद के पास चलें। तकरीर करबला पर तफसीली करना मकसूद नहीं, कुछ बुनियादी तराशे याद दिला दिए जाएं ताकि जमीरों के अंदर ईमान की चमक फिर रोशन हो जाए। और हवस और लालच और नफसानी ख्वाहिशात की जो गर्द गैरत के चेहरे पर पड़ गई है, वो इस हकीकत के नूर से पामाल हो जाए और जमीन मुस्तनीर और मुनव्वर हो जाए, और दाता साहब के कदमों में बैठकर यहीं से हमारे सामने काबतुल्लाह भी रोशन हो जाए और गुंबद खजरा भी रोशन हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इमाम अली मकाम ने एक जवाब दिया था। वो 12,000 के करीब खतूत आपने हुर के आगे रखे। हुर बहुत सख्ती के साथ निपट रहे थे मसले को, क्योंकि फौजी कमांडर थे वो। उनको हुक्म था इब्ने जियाद का कि आप नहीं जा सकते यहां से। उन्होंने फरमाया मैं खुद थोड़ी आया, देखो ये खत मौजूद है, इस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं, उनके पते मौजूद हैं, सनद मौजूद है, तुम देख सकते हो। उन्होंने कहा जी हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर यह है कि आप इब्ने जियाद के पास चलेंगे। तो हालिया जवाब यह बनता है उसका कि हुर ने मुतालबा इमाम अली मकाम से यह किया था। ये कॉन्फ्रेंस क्यों मुनक्किद की गई है, इस तरफ मैं आ रहा हूं। सिर्फ आपके कोई तकरीर मकसूद नहीं है, लेकिन जमीर जिंदा ही अकाबिर के वाकयात से होते हैं।
और कुरान ने यह जिक्र किया था वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिफवादिक। हबीब तेरे कदमों को मजबूत करने के लिए मैं तुझे पिछले मूसा का किस्सा जरूर सुनाऊंगा। अबू जहल की इस सख्त तरीन सख्तियों के सामने तुझे मुस्तकीम रखने के लिए मैं तुझे यहिया और जकरिया के वाकयात जरूर सुनाऊंगा। किसी एक नबी का भी जिक्र नहीं छोड़ूंगा। वो कुल्लन तमाम का जिक्र नकुस्सु मैं खुद सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरी तरबियत मैं करूंगा और तू फिर मेरे बंदों की तरबियत करेगा। फरमाया लिनुसब्बितु बिफवादिक, तेरे कदमों को मजबूत रखने के लिए। तो लिहाजा उसी सुन्नत पर, और यही तरीक इस्लाह का हमेशा रहा है। मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, लेकिन मेरे दोस्तों साबिका हकीकतें और वो मार्के जिसमें बातिल सर पर चढ़कर आया। हक कलील था लेकिन अल्लाह ने आजमाइश करके हक के जोर को कम किया और बातिल बढ़ा, ताकि देख लिया जाए कि कौन जेब की जरिए आया है और कौन दिल के जरिए आया है। तवज्जो है आपकी? बातें सबको समझ में आती है कि हम क्या करना चाहते हैं। तवज्जो है आपकी? बातें सब समझ कर आती। मैं एक जुमला नहीं कहना चाहता। वो किसी ने कहा जी गंदगी खा ली, तो कहा खानी थी तो फिर किसी बड़े जानवर की खाते, आपने कबूतर की क्यों खाई? बात समझ है? जी गंदगी खा ली, गंदा काम कर लिया, तो उन्होंने कहा जी आप परिंदे की को खाते फिर हाथी की खाते। एक बात समझाने की यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात सब समझ में आ रही है कि मरकजी जमात अहले सुन्नत क्या बात करना चाह रही है। इरफान शाह साहब इस नकाहत के बावजूद आपने देखा कि वो चल भी नहीं सक रहे, और महीने के करीब से ज्यादा का अरसा हुआ कि आपने कोई सकील ग़िज़ा मैदे के अंदर नहीं उतारी अभी तक। सिर्फ लिक्विड पर आपका गुजारा है, लेकिन आपने ईमानी जज्बे में कोई कमी देखी? कोई जोश में कमी देखी मेरे दोस्तों? इसी को इकबाल ने खड़े होकर सैल्यूट किया था कि हजार मसाइब हो मगर ज़बां हो दिल की रफीक। हजार मसाइब हो मगर ज़बां हो दिल की रफीक, अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक। इनको प्यास नहीं मार सकती, इन्हें भूख नहीं मार सकती। ये नजरिए पर जिंदा होने वाले और नजरिए पर होते हैं। ये हस्तियां जमीन के ऊपर रही तब भी जिंदा, मजारों में गई तब भी जिंदा, क्योंकि बदन जिंदा नहीं, रूह बंदे को जिंदा नहीं रखती, नजरिया बंदे को जिंदा रखता है। बंदा जिंदा फिर रहा हो, लाखों किताबों का मुसन्निफ और मुद्दई बन जाए और तालीमात को हवस में भुला दे और हर चीज को मर्ज करके कहने के जी। मैंने कहा यार एक बात सुनो आप, अकबर जो था ना, अकबर मलऊन, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान को एक समझता था, तो उसके मुकाबले में जिसने आवाज उठाई वो मुजद्दिद हुआ। मैंने कहा जो दो को एक समझता था वो अकबर हुआ। इस दौर का वो अकबर जो सबको मिलाने के चक्कर में है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? मेरे दोस्तों कदर जानो, अभी बहुत तमहीदी बातें यहां पर हुई। यही ताकत है, अपनी जमीयत को, अपनी ताकत को मजबूत रखो। तुम्हें आवाज दी जाएगी, तुम कब्रों में जाने वालों के साथ सब एक साथ नहीं जाओगे, अलग अलग जाओगे, लेकिन यही नजरिया सवाद आजम का कब्र पर तुम्हें निजात अता फरमाएगा। मैं बात को समेटते हुए अर्ज करना चाह रहा हूं कि जिस वक्त कादसिया के मकाम पर हुर बिन यजीद ने हजरत हुसैन इब्न अली को रोक कर यह कहा कि हम आपको ना पीछे जाने देंगे ना आगे जाने देंगे। लोग कहते हैं कि इन कॉन्फ्रेंसों से क्या होता है। मैं शाह साहब से पहले पूछने लगा एक जमाने में, मैंने कहा हजरत इन कॉन्फ्रेंसों से क्या होता है, इन कॉन्फ्रेंसों का हासिल क्या है? फरमाया यही तो इसका हासिल है कि यहां से जाने के बाद फिर तेरा दिल इश्क रसूल से चोरी नहीं खाता। यही तो चीज है। कॉन्फ्रेंस खुद एक पैगाम है, खुद एक नतीजा है।
जिस वक्त हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने हुर बिन यजीद ने जब आपको रोका, कहा कि ना हम आपको पीछे जाने देंगे ना आगे जाने देंगे, आपने खतूत भी रखे, उसने कहा चलो, तो मुरादी माना वहां ये बना कि इमाम हुसैन ने यही कहा होगा कि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दूं। देखो गैरत की जो चीज होती है ना, गैरत और शय, गैरत का माना मेरी मां सईदा आयशा ने किया है कि जैसा मेरा महबूब है ऐसा कोई है नहीं, जो इसका मैं उसकी हूं। तो गैरत कहते कि इसके भी खिलाफ, उसके भी खिलाफ, उसके भी खिलाफ। मैंने कहा जो महबूब बनाता है ना, तो मोहब्बत खुद सुपुर्दगी चाहती है, और मोहब्बत में अगर खुद सुपुर्दगी ना आए, बंदा खुद को याद रखे, तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत खुद तकाजा गैरत का करती है कि जीऊंगा तो इसके नाम पर, मरूंगा तो इसके नाम पर। इसके नाम पर कांटों पर भी चलना पड़े तो फूल की सेज बनेगी। क्योंकि जब खुद सुपुर्दगी हो गई कि जब राजी तू है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल में हवे तमाशा है लबे बाम अभी। हजरत इमाम हुसैन को जब रोका हुर बिन यजीद ने और कहा इब्ने जियाद के पास चलो, तो हजरत हुसैन ने जो बात की है वो यही की होगी कि तू मुझे ले जा रहा है, मैं अपना हाथ जिंदगी मांगने के लिए, तवज्जो है आपकी, आलमी अवार्ड मांगने के लिए, ठीक है, तवज्जो है, और मगरिब की दलाली करने के लिए। मैंने कहा पादरी तू खाना था तो हाथी का खाता। ये रूहों का फर्क होता है मेरे दोस्तों। हत्ता यमीज़ुल खबीस मिन अत-तय्यब, खुदा खबीस और तय्यब को अलग अलग करता है। तवज्जो है, गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जंग की वजह जाने, मरकजी जमात अहले सुन्नत की इनफिरादियत जाने, इरफान शाह साहब का इस तूफान के अंदर कलीदी मिजाज जाने, और इनके तफर्रुद को जाने कि ये वजूद में फर्द है लेकिन बात 14 सदियों की कर रहा है। अब आपको अगर कब्र याद है तो आप दौड़े दौड़े चले आएंगे। हजरत हुसैन ने जब रोका है हुर ने और कहा इब्ने जियाद के पास चलो, क्या होगा उसके बाद? हाथ में हाथ दोगे सारी बहारें हो जाएंगी, फरावानियां हो जाएंगी। तो इमाम हुसैन ने यही जवाब दिया होगा कि हमारे घर के दरवाजे पर जिब्रील खड़ा होता है और बगैर इजाजत के वो अंदर नहीं आता। तो क्या मैं आज के दिन के लिए अपनी वो खानदानी रिवायात और वो नज्म और वतिया इलाही जो वजाहत और कदर खुदा ने हमारे खानदान को दी है उसको पामाल करूं? फरमाया जिसके दरवाजे पर जिब्रील खड़ा हो वो इब्ने जियाद के हाथ में हाथ देगा। ये गैरत के तकाजे हैं मेरे दोस्तों। और जिस वक्त आपने आखिरी खुतबा दिया, कहते जी कॉन्फ्रेंस क्या होता, मैंने कहा इनकलाब इसी में हुर निकलते हैं। यजीदी 40,000 थे, उन मलूनों को जानता कोई नहीं। एक हुर है जिसका अपना वजूद 5 लाख के बराबर हो जाता है, और एक हुर है यूं लगता है जैसा कि हजारों साल वो जिंदा रहे। मैं चलते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों। हजरत इमाम अली मकाम ने जब आखिरी खुतबा दिया और अपने मनाकिब बताए, अपने फजाइल बताए कि मैं कौन, मैं वो जिसका ताया सैयदुश शुहदा काशिफुल कुर्बात फाइलुल खैरात है, मैं वो जिसका बाप असदुल्लाह अल गालिब मौला मुर्तजा है, शेर खुदा है, मैं वो जिसकी मां सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा बतूल ज़हरा सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा है, मैं वो मेरा बड़ा भाई, और मैं जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मैं और मेरा भाई नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। ये फजाइल सुनना था कि हजरत हुर की आंखें रोशन हो गई और उनके हाथ से तलवार गिर गई। लोग कहने लगे जलसों से क्या होता है? मैंने कहा जलसा ही इनकलाब लाया है। भूल गए थे हुर कि कौन खड़ा है। इब्ने जियाद की तरफ से दिरम दनानीर की वो थैलियों की झनकार जेब में बज रही थी।
लेकिन जब इमाम अली मकाम ने आखिरी खुतबा अपने घराने की शान व अजमत का दिया तो वो जिक्र मनकबत, वो जिक्र मनाकिब, वो फजाइल, वो जलसाए मिलाद था, वो जलसाए पंचतन पाक था, वो जलसाए इज्जत रसूल था, वो जलसाए इज्जत रसूल था। और उस इज्जत रसूल जिसके दिल के अंदर अल्लाह ने सादत रखी थी, वो हजरत हुर की आंखें खुली और आपने तलवार फेंकी और आगे चलने लगे। उमर बिन साद ने पीछे सवाल दी, कहां जा रहे हो? और मेरी बात सुने आप, हजरत सैयदुना हुर बिन यजीद कोई कंगले शख्स का नाम नहीं था। आप यूं समझिए कि यजीद के जानिब से तमगे उनके कांधों पर लगे हुए थे, उनके ज़ेरे नुबू लंबी फौज का सिलसिला था, सारी सहूलियात उस दौर की, सारी मराहत, सारा उरूज उनके पास था। लेकिन दश्ते करबला के अंदर इमाम हुसैन के हाथ बज़ाहिर खाली थे, लेकिन जब उन्होंने हुजूर की इज्जत और शान और घराना रसूल की इज्जत और शान, इस्लाम की इज्जत और शान और रब के मिजाज को हुसैन इब्ने अली की जुबान से सुना तो तलवार गिर गई। आगे जाने लगे। उमर बिन साद ने कहा, ये चाबियां फेंक कर, ये दिरहम फेंक कर, ये ताज फेंक कर, ये तलवार फेंक कर कहां जा रहा है? कहां? हुसैन इब्ने अली के पास। फरमाया उसके तो हाथ खाली है। फरमाया मेरी आंखों से देख, हुसैन इब्ने अली के हाथ में कानात की रौनकें और असल सादतें हैं। ये बातें उमर बिन साद को नजर क्यों नहीं आई? इसलिए कि उसके नजदीक 2 कनाल का प्लाट था, किसी इलाके की नेशनलिटी थी, कहीं की सहूलतें थी, कहीं की मराहतें थी। रात को जब सैयदा ज़ैनब कुबरा ने उसको कहा कि तू तो हमारा भाई लगता है, वो रोने लगा। इब्ने ज़ियाद ने सिर्फ एक इलाके की विजारत उसको दी। कह रहे जी मैं सियासत छोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा तूने रह कर क्या उखाड़ लिया था? सुभान अल्लाह। पहले भंगियों की कुर्सी पर मुशर्रफ ने लाया तुझे। तवज्जो है, हम सैयद हैं, जब कोई सामने आए तो भागते नहीं हम, ठीक है? क्योंकि वक्त फितना ही आपको आवाज लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए कि हजरत हुर आए और इमाम हुसैन के साथ मिल गए और फिर उनकी शहादत हो गई। जब सारा मसला छट गया, अब रोना धोना शुरू हुआ तो फरिश्तों ने आवाज दी कि अब वफादारों का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रजिस्टर बंद हो चुका है। उन्होंने कहा जी हम मनकबतें पढ़ रहे हैं, हम यौम कर रहे हैं, अब क्यों नहीं लिखा जाएगा? फरमाया इसलिए कि नाम उस वक्त लिखा जाता है जब वक्त फितना होता है और फिर देखा जाता है कि कौन पेट के लिए आया है और कौन दिल लेकर आया है। नारे तकबीर, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत शान हुसैन। मरकजी जमात अहले सुन्नत में आने, इस जलसे में आने वालों, अपने किरायों पर आने वालों, इसके बाद आपको स्टेज से कोई ऐलान नहीं हो रहा कि आपको फला जगह का वीजा लगा दिया जाएगा, कि आप नॉर्वे में जाकर कादियानियों के साथ काम करें और ईसाइयों के साथ काम करें और ऐश करें, अपनी जिंदगियां संवारें। ना, ऐसा कोई ऐलान नहीं है। लेकिन जो चल कर आया है यहां पर, वो हजरत हुर के नजरिए पर अमल करने वाला है और वो कह रहा है इरफान शाह हम हुर के मानने वाले हैं, ना कल तेरे दादा को छोड़ा था, ना आज फितने में तुझे तन्हा छोड़ेंगे हम। ये वक्त है मेरे दोस्तों नजरिए की पासदारी का। चराग गुल कर दिए गए, भागने वाले भाग जाएं, लेकिन जो गया वो फिर लौट कर कभी ना आया। उसको मंजिल ही ना मिली, मंजिल उसको मिली जो बैठा रहा और नजरिए पर लगा रहा। तो लिहाजा कयामत तक भी कोई शोर मचाता रहे। वफादारों के अंदर हुर के मिजाज वाले लिख दिए गए, क्योंकि जब फरावानी हो जाए, लड्डू बटने लगे, हर बंदा मुंह खाकर, मुंह भर भर कर आकर वाह 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 तारीफ करे, तो वो दोस्त थोड़ी है। दोस्तों दुश्मनी के वक्त पहचाना जाता है, दोस्तों फितने के वक्त पहचाना जाता है। लिहाजा मरकजी जमात अहले सुन्नत के ये ऐलानात जो स्टेज पर दिए जा रहे हैं, जिसे करबला की तारीख याद होगी, उसे इरफान शाह की सच्चाई समझ में आनी चाहिए।
उन्हें मरकजी जमात अहले सुन्नत का यह पैगाम समझ में आना चाहिए। बात समझ गए आप? एक तो ये रुख था, लिहाजा नसीहत मेरे और आपको सैयद इरफान शाह साहब ये दे रहे हैं कि अपनी हवस को कंट्रोल करो, अपनी लालच को लगाम दो। नफ्स तुम्हें अंधा कर रहा है और तुम अपनी जात को खुदा बनाकर ऐसे हो गए कि अभी तुम्हें ना कोई आली नस्ब याद आ रहा है, ना कोई शर्फ वाला याद आ रहा है, ना कोई करामत वाला याद आ रहा है, ना कोई इज्जत वाला याद आ रहा है। जब बंदा अपने बुजुर्गों को भूलता है उस वक्त वो शैतान होता है, जिस वक्त उसके बुजुर्ग उसको याद आते हैं तो वो फरिश्ता सिफत हो जाता है। ये तज्जिया है। जिस वक्त मुझे और आपको अपनी जात बुजुर्गों के नजरिए और इज्जत के सामने अच्छी लगे, समझ जाओ नफ्स हमला अवर हैं, लेकिन सूखा मुंह हो फिर भी कहें ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, फिर भी कहें इज्जत रसूल जिंदाबाद। ये तुमसे बात जब कराई जाती है जिस वक्त बंदे को अपनी जात को भूल कर अपने अकाबिर जो अल्लाह उसके रसूल के महबूबीन उसके तर्जुमान और दलील है जब वो याद रहते हैं तो उस वक्त समझो कि ईमान दिल के अंदर सरायत कर जाता है। ऐसे लोगों की दोस्ती इख्तियार ना करें। वइम्मा शैतान फला तक़ुद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करें जहां आपको दीन पीछे हो और आपकी हवस आगे हो। वास्केट जरूर पहने, पगड़ियां जरूर पहने, जुब्बे जरूर पहने, गाड़ियां जरूर पहन रखे, सब कुछ जरूर करें, लेकिन नजरिया सबसे आगे रखे। वास्केट नजरिए के लिए पहने, पगड़ियां नजरिए के लिए पहने, गाड़ियों में नजरिए के लिए बैठे, ताकि आपको पता चले ये सारी सानवी चीज है। असल चीज वो है कि जिसके लिए मैंने उठकर रसूलुल्लाह के सामने पहुंचना है। मरकजी जमात अहले सुन्नत के स्टेज से मेरे दोस्तों आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। आज की जितनी तकरीरें हुई है बड़ी फक्र अंगेज तकरीरें हुई हैं। इज्जत रसूल का इसका उन्वान, और ये शाह साहब किबला की फिरासत है कि आपने एक जुमला चुना इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतना मुबारक, इतना जामे कि इसके साये में आप तक़दीस उलूहियत भी बयान करें, इज्जत सहाबा भी बयान करें, अजमत अहले बैत भी बयान करें, अखलाकियात दीनी भी बयान करें, मुआशरत की इस्लाह भी बयान करें। कितना मरकजी और आफाकी नाम रखा गया है इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं इसके तीसरे पहलू पर आ गया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट शुरू करता तो आप बोलते क्या बात है, तो लिहाजा एक आम और जर्नल सा पैगाम जो हकीकत से मिलता है। देखिए, इज्जत ये अरबी जबान का लफ्ज है। किसका जी? अभी लोग उठाइए आप, अल-इज़्ज़ो, अल-इज़्ज़तो, लोग भी किताबें उठाएं, उसका माना देखें आप। अल-इज़्ज़ा क्या माना बनता है? एक इसी इज्जत के लिए कई लफ्ज मुतरादिफ आते हैं। पैगाम मरकजी जमात अहले सुन्नत हुजूर सरकार शहनशाह अहले सुन्नत हुजूर हुज्जतुल्लाह अल अर्द दामत बरकातुहुल आलिया की जानिब से मुझे और आपको मिल रहा है। इज्जत के लिए कई लफ्ज आते हैं। इज्जत पंजाबी जबान का लफ्ज नहीं, इज्जत पश्तो का लफ्ज नहीं, इज्जत उर्दू का लफ्ज नहीं, यह अरबी का लफ्ज है। और जो लफ्ज किसी जबान पर बोला जाता है तो उसमें कोई मानवीयत होती है, उसका कोई मसरफ आपकी छोड़िए, आप अपने चेहरे को देखें। अरबी ऐसी जबान है कि नाक को अनफ कहते हैं। क्यों कहते हैं आप पढ़ के जरा देखिए। कल्ब को कल्ब कहते हैं, उल्टा। अब आप देखिए, जिस चीज का जो नाम रखा गया उसके अंदर वो मौजूनियत मौजूद है। इज्जत अरबी जबान का लफ्ज है, इसके मुतरादिफ कई लफ्ज आते हैं। तौकीर, ये भी अरबी है। ताज़ीर, ये भी अरबी है। लेकिन मैं सिर्फ दो इस पर बात कर रहा हूं, दो पर, ताज़ीर और अल-इज़्ज़ा। ये दोनों अपने अंदर एक जहत से इश्तिराकी माना ताज़ीम का रखते हैं, लेकिन दोनों में क्या माना है इज्जत रसूल का, और इज्जत कहते किसे हैं, ये वो उन्वान हजरत इरफान शाह साहब ने दिया है। और अभी आप ये अखबार पढ़िए कि जिसमें शाह साहब किबला मद्दज़िल्लुहु ने जो तहरीर लिखी है और बताया है कि हम कटी पतंग नहीं है कि बेनजीर के साथ चले तो वो बोली बोली, नवाज शरीफ के साथ चले तो उसको और उसके अब्बा को ना जाने क्या क्या बनाया,
और अपने हाथों से प्लेटें भर भर कर दी। जब मुशर्रफ के साथ चले तो न जाने क्या क्या बनाया, धरना दिया तो क्या बनाया, जज ने जब लात लगाई तो फिर क्या कहा। ना मेरे दोस्त, बात समझ रहे मेरी आप? मैंने कहा पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, और जितनी तीर तुम चलाओगे ये हमारे लिए शर्फ की बात होगी। समझ रहे मेरी बात आप? बात समझ रहे मेरे दोस्तों? गौर करो, ताजीर और इज्जत, ताजीर और इज्जत। कितना जिएगा तू? बंदा 55 साल में निपट जाता है, 60 साल में निपट जाता है, आधी से ज्यादा तो जिंदगी तू गुजार गया। तवज्जो है? बच्ची कितनी है? एक बच्चा मेरे पास आया, वो एक गोरकन जो होता है ना, कब्र जो खोदता है, वो एक दोस्त मेरा जानने वाला, मैं कभी उसके पास जाकर बैठता हूं, मैं उससे पूछता हूं कब्रें कितनी है कब्रिस्तान के अंदर? वो कहता है शाह साहब है तो बहुत सारी। मैंने कहा रजिस्टर कभी चाय वगैरह पिलाता है? मैंने कहा ये बता ज्यादा लोग किस उम्र में मरे इसमें? वो कहता है ज्यादा लोग जो मरे ना शाह साहब, अगर मैक्सिमम देखे तो 55 साल। मेरे साथ एक बच्चा बैठा था, मैंने उससे पूछा तेरी उम्र कितनी है? तो वो कहने लगा जी मेरी उम्र जो है वो 22 साल है। मैंने कहा अपने खानदान के बारे में बता। उसने 10 मिनट में अपने 22 साल की स्टोरी सुना दी। मैंने कहा देख 10 मिनट में तूने 22 साल को बयान किए, तेरे 22 साल 10 मिनट में गए, और अगले जो रह गए वो कितनी जल्दी जाएंगे। इसीलिए जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। फारूक आजम से पूछा गया नसीहत कीजिए। मरकजी जमात अहले सुन्नत की आवाज जब आपको समझ में आएगी कि जब आप अपने आप को फानी और अल्लाह के हुजूर हाजिर मौजूद करेंगे, सच उस वक्त बंदे को समझ में आता है। तो ताजीर और इज्जत, ताजीर के बारे में इमाम रागिब अस्फहानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ताजीर उस मदद को कहते हैं जो वजह ताजीम की वजह से। ताजीर मदद को कहते हैं और इज्जत जमात को कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? इज्जत जमात, अल इज्जा हुवल जमाअ। इज्जत का माना है जमात और ताजीर का माना इस्तिआना, मदद। लेकिन फर्क क्या है? ताजीर उस मदद को कहते हैं जो बवजह ताजीम के हो। समझ रहे हैं आप? हजरत हुर ने मदद की हुसैन की, लेकिन पहले मोहब्बत दिल में बिठाई। तवज्जो है आपकी? वो मदद जो ताजीम की वजह से उस अजीम हस्ती की तरफ उसके दुख में शरीक होने के लिए, उसकी मुश्किल में काम होने के लिए आए, वो है ताजीम। और इज्जत जमात, इमाम रागिब कहते हैं इज्जत जमात को कहते हैं। यानी इज्जत का माना है ऐसी जमात जो अपने मानने वालों के लिए तसल्ली का जरिया बने, अपने मानने वालों के लिए तसल्ली का जरिया बने। तो इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देखा जाए तो जात मुस्तफा की मरकजियत हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि मेरे और आपके नफसानी जाती इख्तिलाफात पीछे रहे और इज्जत मुस्तफा, हुकूक मुस्तफा, नामूस मुस्तफा, शान मुस्तफा मुझे आपसे मिलने के लिए तसल्ली दे, मुझे आपसे मिलने के लिए नरमी दे। अगर आप मेरे भाई हैं लेकिन आपसे मेरा कोई तंजीमी इख्तिलाफ चल पड़ा, मेरा आपसे कोई ज़ाहिरी इख्तिलाफ चल पड़ा और मैंने अगर आपको पसंद नहीं किया, इसका मतलब मेरे दिल के अंदर इज्जत रसूल का जज्बा कम था। क्योंकि इज्जत कहते हैं जमाअत के अफराद को बसूरत तसल्ली के जोड़ने के। लिहाजा आज मरकजी जमात अहले सुन्नत ने और सरकार इरफान शाह साहब मशहदी ने इज्जत रसूल का उन्वान देकर बताया कि मरकजी जमात अहले सुन्नत एक इनफरादी राह का नाम नहीं, बल्कि सबको जोड़ने और इत्तिफाक की मंजिल का नाम है। इत्तिफाक का नाम है और उसको जोड़ने का नाम है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर यहां बयान की गई, शान व अजमत बयान की गई। और शान व अजमत भी फिर ऐसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको सैयदुर रसूल बनाया, सैयदुल अंबिया बनाया,
इमाम रसूल बनाया। आपके कदमों के नीचे अगर मिट्टी भी आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बारगाह में वो कदर का बाइस बन जाती है। फरमाया ला अक़सिमु बिहाज़ल बलदे व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदे, ए हबीब हमें उस शहर की कसम है और शहर की कसम है इसलिए कि तू वहां पर तशरीफ फरमा है। मिट्टी तो मिट्टी थी, कदम मुस्तफा के नीचे आ गई तो वो इज्जत वाली बन गई। इज्जत का माना होता इत्तेफाक, आपस में जुड़ना, जमाअत। अपने अंदर इश्क रसूल के जज्बे को, शान मुस्तफा की मरकजियत को अगर आप उठाकर देखें तो खत्म नबूवत का काम तू भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा है। तरीके कार पर इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वाक़िअतन अगर हम दिल में इज्जत रखते हैं तो एक दूसरे के लिए तसल्ली का जज्बा होना चाहिए, इत्तेफाक का जज्बा होना चाहिए। और यही कुरान मजीद ने जिक्र किया। और बात को अब मैं समेटता हूं। हजरत इमाम कर्तबी से जब पूछा गया कि क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि हमें इस मिट्टी की कसम है कि जिस पर तू कदम रखता है, फरमाया कि सुनो ये कसम, बात खत्म हो रही है। अल्लाह कह रहा है, हुजूर के सरे मुबारक के बारे में नहीं कह रहा, सरकार के अमामे के बारे में नहीं कह रहा। और जगह कहा है, फरमाया हुजूर के चेहरे के बारे में नहीं कह रहा, हुजूर के कदमों के बारे में नहीं, उस कदम के नीचे जो खाक लग रही है उसकी अजमत को अल्लाह बयान कर रहा है। और बात को मैं खत्म कर रहा हूं यहां पर पैगाम के तौर पर कि ये उन्वान ही अहले सुन्नत की इत्तेफाक की दलील है। मरकजी जमात अहले सुन्नत किसी तंजीम का नाम नहीं, इज्तिमाइयत का नाम है। यह जमाआ है जिसके झंडे के नीचे सब जमा हो सकते हैं। इसलिए मरकजी जमात अहले सुन्नत के उन्वान के ही लिए सरकार इरफान शाह साहब ने इज्जत रसूल, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आपके जहनों में वसवसा आ सकता है कि यही नाम क्यों रखा गया, यही नाम क्यों रखा गया। ये मरकजी जमात अहले सुन्नत की वजह इज्जत रसूल है। और इज्जत रसूल की अहमियत, उस पर कामिल लफ्ज जो आता है वो मरकजी जमात अहले सुन्नत, यानी इज्तिमाइयत, आपसी इफ्तराक नहीं। अब आप देखें, छोटा अगर बड़े से ये कहे, बात समेट रहा हूं, छोटा अगर बड़े से ये कहे, मुरीद अगर पीर साहब से कहे हुजूर आपके जूतों के नीचे की मिट्टी भी मुझे अच्छी लगती है, तो लोग कहेंगे कि हाँ ये बड़ा ताजीम और मोहब्बत में। छोटा बड़े से कहे, शागिर्द उस्ताद से कहे उस्ताद जी, अगर वो ये कहे ना उस्ताद जी आपकी टोपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहेंगे बेअदब है। बेअदब बड़ी माना कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू सर तक पहुंच गया। लेकिन अगर उसके मुकाबले में ये जुमला कहे हजरत आपके जूते जहां जमीन पर पड़ते हैं तो उसके नक्श भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये दर्जे की और मदारिज के एतबार से जुमला बनता है कि छोटा अगर बड़े को ये कहे तो बात मेरे बुजुर्गों समझ में आती है। लेकिन यहां छोटा बड़े से नहीं कह रहा, अल्लाह महबूब से कह रहा, महबूब जहां तेरे जूते लगते हैं वो मिट्टी भी मुझे अच्छी लगती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये इज्जत मुस्तफा की रिफअत है, ये बुलंदी है, जूतों के नीचे लगने वाली मिट्टी। इसलिए तो फारूक आजम को वजद आ गया इस बात का, और सरकार के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह कद बलग मिन फदीलतिका इंदल्लाहि ताला अन अक़समा बितुराब क़दमैक, कद बलग मिन फदीलतिका इंदल्लाहि ताला अन अक़समा बितुराब क़दमैक। या रसूल अल्लाह आप हम में जलवगर हुए, शान तो आपकी ये है कि खुदा आपके पांव के नीचे लगने वाली मिट्टी की भी कसम उठाता है। इस पर वजद आया, यानी छोटा अगर बड़े से ये कहे कि मुझे आपके जूते पसंद, आपके जूतों की खाक पसंद, तो कहेंगे बाप का मुअद्दब है, मुर्शिद का अच्छा मुरीद है, उस्ताद का अच्छा शागिर्द है। लेकिन या रब्बुल आलमीन अल इज्जतु लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जतों का सदावार अल्लाह ही है। और वो कहता महबूब तेरे पांव के नीचे जो मिट्टी लग रही ना वो अच्छी है। यहां पर उलमा ने नुक्ता उठाया, ये कलाम की जरूरत क्यों पेश आई। पहली बात तो यह कि हम जरूरतों को पूछने के पाबंद नहीं, लेकिन बात यह थी कि मकाम मुस्तफा की अजमत को अबू जहल समझ नहीं रहा था, अबू लहब समझ नहीं रहा था, और कयामत तक के वो लोग
कि जिनके रगो पै के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई या अबू जहलियत का रंग रहा। हम शाह साहब की बहुत छोटी उम्र से तकरीर सुनते रहे और शाह साहब ये जुमला कहते थे कि वो इस्माइल कतील ये कहता है कि नबी की ताजीम एक बशर की सी करो बल्कि उसमें भी कमी करो। शेर बेशा अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान साहब ने मंजूर संबली को कहा, चुप कर बेवकूफ। कहने लगे ये आपने क्या कहा? मैंने कहा चुप कर, ये इंसानों की तरह बेवकूफ, उसमें कमी। क्योंकि आपने कहा कि नबी की ताजीम एक इंसान की तरह करो और फिर उसमें भी कमी करो। लेकिन यहां पर आप देखिए असमत मुस्तफा निगाह कुदरत में यह है मेरे भाइयों कि हुजूर के पांव के नीचे अगर मट्टी लगे तो अर्श वाला रब उस मट्टी की भी कसम उठाता है। ये छोटा बड़े की बात नहीं बल्कि असल आला अपने महबूब के बारे में करा। क्यों? इसलिए कि अहले अरब कोई बात करते तो अपने लहजे में करते, नजाकत में करते। और अरबी जुबान में ये वुसअत है कि हर लहजे हर नजाकत के लिए एक जुमला अलग होता है, एक लफ्ज अलग होता है, एक बात अलग होती है। अहले अरब जब किसी की मोहब्बत में फना होना, या यूं समझिए कि उसको अपनी मोहब्बत का ऐसा मरकज बनाना कि फिर हर जात को उसी के लिए मोहब्बत का मरकज बने और उसी के जरिए मोहब्बत हो और उस वही जात वजह नफरत बने, वही जात वजह मोहब्बत बने। तो अहले अरब जोश में कह देते थे महबूब को, मुझे तो तेरे पांव की मिट्टी भी अच्छी लगी। तो रब ने फरमाया महबूब अगर तेरी अजमत, ये अरबी लोग, तेरी अजमत मेरी बारगाह में क्या है अगर नहीं समझे तो मैं इन्हीं के सबसे बड़े महबूब के जिसके अलावा वो उसको तस्वुर नहीं कहते और उसके लिए ये जुमला कहते हैं। तो महबूब मुझे आर नहीं आती तेरी शान को बयान करने के लिए, मैं उन्हीं के लहजे और अंदाज को लेकर तेरी शान बयान करूंगा। वंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जो तेरे पांव के नीचे मट्टी लगती है महबूब हमें वो भी अच्छी है। तो ये मकाम की आफाकियत, ये मकाम की अजमत जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करने के लिए मेरे दोस्तों यहां पर बयान फरमाई और इसलिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया। काजी बेजावी कह गए यहां बात यूं भी तो हो सकती थी वरफ़अना ज़िक्रका, ये लका क्यों लेकर आए हैं? मजमून तो यूं भी पूरा हो सकता था कि वरफ़अना ज़िक्रका, लेकिन वरफ़अना लका ज़िक्रका क्यों ले आए? तो नासिर मिल्लत की रगे गैरत फड़की फरमाया ये लका ही तो इस आयत के रंग को बयान कर रहा है, मिजाज अहले सुन्नत को बयान कर रहा है, इज्जत रसूल के मकाम को बयान कर रहा है। फरमाया लका इबहाम के लिए। मसलन अगर एक शख्स आने वाले हैं और उनका नाम लिया जाए कि बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपका दिल ललचाएगा इस इबहाम को सुनकर कि वो कौन होंगे, वो कौन होंगे, वो कौन होंगे, और फिर नाम लिया जाए तो उनके नाम की कदर बढ़ जाती है। तो ये कायदा है कि इबहाम के बाद तौज़ी की जाए। रब ने फरमाया वरफ़अना, हमने बुलंद किया तेरे लिए, लका तेरे लिए किया। क्या किया? क्या किया? जिक्र। फरमाया रब ने लका को बीच में लाकर बताया। अहले अरब किसी के जिस जिक्र में इंतहाई मुबालगा चाहते थे कि वो उसे अपना मकसूद जान ले और उससे बड़ा जिक्र फिर किसी का वो न करे, तो वो इबहाम के बाद तौज़ी करते थे। रब ने उसी करीने को, क्योंकि कुरान अहले अरब के लबो लहजे अंदाज और नफ्सियात के मुताबिक उतरा, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, लका लाया इसलिए कि कबल इबहाम से फिर उसकी वजाहत लाई गई। फरमाया इसलिए कि तेरे जिक्र की दीवानगी, मुबालगा और जाती का ऐलान किया। ये कुरान में जगह जगह पर आपको ये चीजें नजर आती है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को जरा देखिए आप, मदरसा देवबंद में, मेरे दोस्तों आज ये आला हज़रत के खिलाफ बात करते हैं। मदरसा देवबंद में एक कॉन्फ्रेंस थी, किसी ने कहा इस इलाके में वो रहते हैं, वो हमें कहते थे वो जो नाते पढ़ते हैं वो रहते हैं। तो मैंने कहा तुम क्या भजन पढ़ते हो? कह रहा वो, मेरे इमाम ने कहा ना जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया करे, फिर कहे मुर्तद के हूं उम्मत रसूलुल्लाह। थानवी साहब से कहा आप हकीमुल उम्मत हैं, आप तकरीर फरमाइए, लेकिन तकरीर यहां पर कीजिएगा इसलिए कि यहां यूं समझिए कि इरफान शाह साहब के तरबियती याफ्ता लोग रहते हैं, तो अब उनको कैप्चर तो हम नहीं कर सकते,
लेकिन उनको पकड़ने की चीज ये है कि थोड़ा चार यारों का भी जिक्र हो जाए, पंजतन पाक का भी जिक्र हो जाए, जाल शिकारी जरा देख कर करता है। तो मेरे दोस्तों इस तरह भी धोखा होता है। तो थानवी साहब से कहा गया कि ये इलाका उन लोगों का है, तो आप फजाइल मुस्तफा में कोई तकरीर करें। तो थानवी ने कहता है फजाइल की हदीसें तो मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा तुम माजून बनाने के लिए कि मुझ बना था? कहते जी फजाइल की हदीसें जो हैं वो मुझे याद नहीं, किसी और से तकरीर करवा लें। लेकिन मेरे दोस्तों अहले सुन्नत वो हैं जिनका ईमान ही इज्जत रसूल है। उस सोए हुए भी आदमी को अगर उठाकर बोले ना कुछ बोल, तो वो यही कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वो उसके लिए हिर्ज़े जान है, वो उसका रूह का दर्जा उसके बदन के अंदर वो अहमियत और अहलियत नहीं रखता जो उसके लिए अपने ईमान के लिए इश्क मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा अहमियत रखता है। लिहाजा गैरत का तकाजा यह है कि जो हुजूर का है हम उसके हैं, जो हुजूर का है हम बोलिए उसके हैं, और जो हुजूर का नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब मैंने ये सारी बातें करके बात खत्म करनी है कि अपनी सफों से इख्तलाफ को खत्म कीजिए। न लड़िए या रसूलुल्लाह कहने वाले आपस में, इज्जत रसूल का नाम लेने वाले न लड़े आपस में, खत्म नबूवत का नाम लेने वाले न लड़े आपसे। तुम लड़ गए, जालिम जीत गया, वो शोर कर गया। ये इज्जत अगर वाकईतन मेरे और आपके दिल में हुजूर की है तो माना इज्जत ही बताता है कि इससे तसल्ली पैदा होती है, इससे जमीयत पैदा होती है। मैं आपसे लड़ता तब हूं कि जब इज्जत को मैं दिल से निकाल कर अपनी जात को बुनियाद बनाऊं। लेकिन मैं और आप इज्जत रसूल ही को बुनियाद बनाए तो तू मेरी तंजीम में ना भी हो तब भी मैं तुझे चाय पिला सकता। लिहाजा मरकजी जमात अहले सुन्नत का यह दर्दमंदाना आपको मशवरा है, खुदारा अपने सफों से इख्तलाफ खत्म करें। सब नामों से रिसालत एक तरीके से मानते हैं, इज्जत रसूल एक तरीके से मानते हैं, खत्म नबूवत को एक तरीके से मानते हैं। खुदारा जो तूफान कादियानियत का सामने आ रहा है, अगर हमारी बोली किसी को बुरी लग रही है तो उसके पांव पर हाथ रखकर हम माफी मांगने तैयार हैं। इससे पहले अगर हमारी कोई बोली बुरी लगी है तो हम पहल करने तैयार हैं इज्जत रसूल के खातिर। बोलो इंशाअल्लाह। हमें कोई शर्म नहीं है आपसे माफी मांगने में, क्योंकि मसला इरफान शाह की इज्जत का नहीं, इरफान शाह जो पहल कर रहा मसला इज्जत मुस्तफा का है। मसला इज्जत मुस्तफा का है। लिहाजा आप अगर ना चलना चाहें ना चलें, लेकिन आप हम भाई जरूर कहेंगे, हम आपसे मोहब्बत जरूर करेंगे। तवज्जो है, इसलिए कि जब इज्जत रसूल है तो उसका नतीजा तसल्ली के तौर पर होना चाहिए। तू जब हुजूर का नाम लेता है तो मैं तुझे चिढ़कर क्यों देखूं? माना कि तेरा अंदाज दूसरा है, मैं तेरे अंदाज से इख्तलाफ कर सकता हूं, तुझसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। लिहाजा अपने सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मरकजी जमात अहले सुन्नत का ये दर्स है। हमारा मुल्क अहले सुन्नत अब मजीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खुदा शाह साहब को हमारी उम्र लगाए, हजरत अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपको अल्लाह हमारी उम्र लगाए। आप जैसे लोग फिर इस कौम को कहां मिलेंगे? ऐसे मुदब्बिर, ऐसे मुखलिस कहां मिलेंगे? लिहाजा सुनियो, चारों सूबों से आने वाले सुनो। अगर कोई सख्त बात भी होगी तो हम मुंह बंद करेंगे, लेकिन हम हुजूर की इज्जत के तहफ्फुज के लिए एक दूसरे के गिरेबानों को नहीं पकड़ेंगे। जो असल दुश्मन है हमारी तवज्जो वहां पर ही होगी। हाथ उठाकर को क्या आप तैयार हैं इस करारदाद के लिए? मरकजी जमात अहले सुन्नत का इज्तिमा बांटने का नहीं है, हर सुन्नी को जोड़ने का है, हर आशिक रसूल को जोड़ने का है। अहले सुन्नत अब मजीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं है, मजीद इख्तलाफ की मुतहम्मिल नहीं है। हमें इरफान शाह साहब जैसे लोग फिर कहां मिलेंगे? ऐसे लोग कहां मिलेंगे? अब तो लोग वो मिलेंगे जो पैदा ही एयर कंडीशन की हवाओं में हुए, मजे में हुए। वो कहां मिलेंगे जिनको गिरबानों से घसीटा गया इज्जत रसूल के नाम पर, जिन्होंने दर्द सहे, सदमे सहे, जिनकी हड्डियां चूर हो गई। आज खुदा ने अगर फरावानी दी
तो तुम क्या लिबासों से बंदे को देखोगे? नहीं मेरे दोस्तों, यही रिजालुल्लाह असल कुव्वत है, यही जमात है। आज ये बात कहें कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोलिए सुभान अल्लाह। और मरकजी जमात अहले सुन्नत की एक फिक्र मैंने पेश की, मैं अपनी तरफ से एक अपना जाती पैगाम देकर बात को खत्म करूंगा। वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान को खुदा सलामत रखे, पाकिस्तान किसी साजिश और फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कदर मईशत सियासत का एक फुकदान और तनज़्ज़ुल है, इन्हितात है। कश्मीर हमारे सामने है, अल्लाह कश्मीर को फतह नसीब फरमाए। और वहां पर आरएसएस के गुंडे जिस तरीके से वहां पर मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन फराइन से उन मुसलमानों को निजात अता फरमाए। अफवाज पाकिस्तान को खुदा सलामत रखे, जो बॉर्डरों पर खड़े होकर सीना सफर होकर क्योंकि पाकिस्तान किसी खित्ते जमीन का नाम नहीं, वल्लाह अगर आप में इज्जत रसूल का जज्बा जागा है तो आप कहेंगे ये जमीन का खित्ता ही नहीं, ये नजरिया है। ये क्या है बोलिए? नजरिया है। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे, बोलो आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कश्मीर को फतह अता फरमाए। अफवाज पाकिस्तान के कदमों को खुदा मजबूत करे, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, तकमील नजरिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये बात मैंने इसलिए की है कि मुहर्रमुल हराम के अंदर साहबा के खिलाफ वीडियो बड़ी चलाई गई, समझ रहे हैं? कल रात भी हमने हैदराबाद में ये बात की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, हम कत्ल गारतगिरी करना, किसी को मारना, कत्ल करना, हमने कभी इसको रवा नहीं रखा। इसलिए कि हम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये रियासत इस्लामिया है। हमारे मशाइख ने कभी यह हुक्म नहीं दिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी को कत्ल कर दिया जाए। हम रियासत के कानून, जिसको हम कुरान और सुन्नत के तहत यकीन करते हुए उसकी पाबंदी की तरफ अपने लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने बाड़ों में बैठकर कोई सहाबाए किराम पर तबर्रा करे, कोई फारूक आजम पर इल्जाम लगाए। हम शिया बिरादरी को पैगाम देना चाहते हैं कि अपने जाकिरों को जरा रोकिए आप। और हम एजेंसियों को भी पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि यहां पर फिरकावारियत हो, सुन्नी शिया के फसादात हो। लेकिन फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये जुमले कहना कि ड्राइविंग सीट पर 3 पैडल नीचे होते हैं, स्टीयरिंग हाथ में होता है, तो मैं कहना चाहता हूं तालिब जौहरी, तो इल्मी तौर पर हमारे उल्टे हाथ की मार नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि इज्जत सहाबा के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बहाने बहाने से हजरत उमर पर यह इल्जाम लगाना, दरवाजा जला दिया, ये कर दिया, इस सोशल मीडिया पर चलाना। अहले सुन्नत ये पैगाम दे रहे हैं कि ये किसके एजेंडों पर काम कर रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिए आप इसकी। लिहाजा हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम फिरकावारियत की फिक्र को मुस्तरद करते हैं, दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं, किसी की इबादत खाने पर हमले को मुस्तरद करते हैं। लेकिन ऐसे निकम्मे किस्म को लोगों को रोकना पड़ेगा। हाल ही में इमरान खान साहब से एक काले जुब्बे वाले ने मुलाकात की, उसकी 3 उस शिये की वीडियो चल रही थी। हम बात करना चाहते हैं इज्जत सहाबा के लिए, हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हम तो सुन्नी ऐसे हैं जैसे मुसलमान यहूदी के सामने, यहूदी अगर हुजूर का मजाक उड़ाए माज़अल्लाह, तो मुसलमान हजरत मूसा का मजाक नहीं उड़ाता। ईसाई अगर कार्टून बनाए तो मुसलमान हजरत ईसा और उनकी वालदा का कार्टून नहीं बनाता, उनका जिक्र करता है। सुन्नी वो है कि अगर कोई अबू बकर को माज़अल्लाह तबर्रा करे तो वो अली की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता। इसलिए कि सुन्नी बंदर बांट पर नहीं, बल्कि इसकी ईमानी अलाइनमेंट ऐसी हुई है कि ये साहबा और अहले बैत की मोहब्बत को अपने लिए एक नजर रखता है। लिहाजा ये आज के जलसे में ये मेरी इनफिरादी राय थे, जमात का कोई मंशूर नहीं था ये, तो मैंने ये बात आपके सामने पेश की है। सोशल मीडिया के ऊपर इन तहरीकों को रोका जाए, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं इसको रोका जाए, शिराजे को बिखेरा जाए,
हैजी नाम के जो लोग किताबें लिखकर आए दिन हजरत अमीर माविया दिगर साहबा पर तबर्रा करके जो सफों के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, वो तफ्ता जानिया हो या हैजी हो, हम ये कहना चाहते हैं हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं। मरकजी जमात अहले सुन्नत इल्मी तौर पर तुम्हारा ताकुब करेगी और हैजी सुनने तुझे दरवाजे से भी निकलने नहीं देगी इंशाअल्लाह। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इज्जत सहाबा के लिए तैयार हैं? अहले बैत के लिए तैयार हैं? औलिया की मोहब्बत के लिए तैयार हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने मंशूर, अपने मकासिद, अपने एतकादात, अपने नजरियात, अपने मोतकदात पर अमल पहरा रहिए। पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ बटाइए और हर वो शख्स जो इंतशार और इफ्तराक करता है अखलाकी और इल्मी उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इसलिए कि चुप रहने वाला गूंगा शैतान होता है और हम हजरत हुर की फिक्र पर अमल करने वाले हैं। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब व ताहिर गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।